नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक स्पेशल वीडियो में। आपको यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं। भारत के इतिहास के दो वीर सपूत, भारत के इतिहास के दो महान योद्धा, एक हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे, जिससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी और दोनों महानायक के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, इन्हें मैं बहुत फॉलो करता हूं, उम्मीद है आप भी फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इनके लिए दो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उससे शुरुआत करते हैं। एक ने हल्दी घाटी में रण का बिगुल बजाया, दूजे ने सिंहगढ़ पर शौर्य का परचम लहराया। धरती के दो वीर सपूत स्वाभिमान के प्रतीक हैं, इतिहास में अमर दोनों अनोखे वीर हैं। जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। अब शुरू करते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी एक साथ। महाराणा प्रताप को मैं महाराणा कहूंगा और छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं छत्रपति कहूंगा। इतनी अनुमति मैं आपसे लेता हूं। देखिए, महाराणा जी का जन्म हुआ है 9 मई 1540, छत्रपति जी का जन्म हुआ है 19 फरवरी 1630। 90 वर्ष का अंतर है दोनों के जन्म में। कुंभलगढ़ राजस्थान में किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का। सिवनेरी के दुर्ग महाराष्ट्र में किसका जन्म हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। सिसोदिया राजपूत वंश से संबंधित है महाराणा। भोसले मराठा कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप और साहेजी भोसले के पुत्र हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों लोगों की माताओं का नाम याद रखना। जयवंता बाई, जयवंता बाई जो हैं वो महाराणा प्रताप की माता हैं और जीजाबाई जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी हैं। और इन्हीं का प्रभाव दोनों पुत्रों पर, दोनों महानायकों पर रहा है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने कहानियां सुनी होंगी, आपने कुछ ना कुछ इनके बारे में सुना होगा, तो आपको इनकी माताओं का नाम जरूर याद होगा। और याद कैसे होगा? देखिए, इनका जन्म कब हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है 1630 में, महाराणा प्रताप का 1540 में। सिसोदिया वंश से संबंधित हैं महाराणा प्रताप। भोसले मराठा कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। सायजी भोसले के पुत्र कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। उदय सिंह के पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। जयवंताबाई के पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। और जीजाबाई के पुत्र कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरीके से याद रखना है, इसीलिए वीडियो देखिए। प्रमुख शत्रु महाराणा प्रताप के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? अकबर। और औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु कौन था? औरंगजेब और बीजापुर का सुल्तान। हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने। और जो पुरंदर है, प्रतापगढ़ है, सिंहगढ़ है और औरंगाबाद की लड़ाइयां, किलों को जीतने वाले कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। आप कमेंट में बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी। शासन क्षेत्र, महाराणा प्रताप का शासन क्षेत्र कहां पे था? मेवाड़ राजस्थान में। छत्रपति शिवाजी महाराज का कहां पे था? मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में। युद्ध शैली महाराणा प्रताप की कौन सी थी? आमने सामने की लड़ाई भी लड़ते थे और छापामार गुरिल्ला पद्धति भी लड़ते थे। मुख्य रूप से शिवाजी किसको लड़ते थे? छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा जाता है, लेकिन देखो, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत का श्रेय महाराणा प्रताप को दिया जाता है और उसका प्रसिद्धि का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया जाता है और उसको एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। तो ये चीज याद रखेंगे। और प्रेरणा स्रोत, भगवान श्री राम को मानते थे महाराणा प्रताप और श्री कृष्ण को मानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सभी ईश्वर की पूजा करते थे, शिव की भी करते थे, राम की भी करते थे, कृष्ण की भी करते थे, लेकिन वो ज्यादा प्रेरणा किससे ले रहे थे, ज्यादा वो कनेक्टेड किससे थे, वो नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप जो हैं वो मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए उनका जीवन का उद्देश्य था और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े थे।
और प्रसिद्ध घोड़ा, महाराणा प्रताप जी का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक था, जिसके बारे में आपने कविताएं सुनी होंगी। और शिवाजी बहुत सारे घोड़ों को प्रयोग करते थे, कोई विशेष नाम उनमें प्रसिद्ध नहीं है। कभी ना हार मानना, देखिए ये ही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो वीर महान योद्धा हैं, इन्होंने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और कभी भी हार नहीं माने। घास की रोटी खा ली, किले जो जीते थे वो दे दिए, संधि कर ली, लेकिन हार कभी नहीं मानी। साहस दिखाया, वीरता दिखाई और फिर जाके बहुत अच्छे तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा की और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना भी की। देखिए महाराणा प्रताप को कौन सहयोग कर रहे थे? भील जनजाति के लोग, राजपूत लोग और हकीम खां सूरी, बहुत सारे मुस्लिम समर्थक भी थे। चाहे वो महाराणा प्रताप की बात हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप किस जनजाति के संपर्क में ज्यादा रहे हैं? तो भील जनजाति के संपर्क में ज्यादा रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसकी स्थापना की थी? मराठा संघ की स्थापना की थी। और वही मराठा सरदार जो हैं वो इनका क्या करते थे? समर्थन करते थे। एक महत्वपूर्ण बात, आज जो धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन ये वो वीर महानायक हैं जो हिंदू को भी साथ लेकर चले, मुस्लिम को भी साथ लेकर चले, जनजाति के लोगों को लेकर भी साथ चले। जो मातृभूमि के लिए जी रहा है, जो मातृभूमि के लिए मेहनत करना चाहता है, वो इनकी सेना में स्थान जरूर पाता था। इसीलिए महान है, इसीलिए आज इनके बारे में जानना जरूरी है। और अगर हम बात करें, देखिए मृत्यु की बात करें तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 अप्रैल 1680। योगदान, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मेवाड़ की स्वतंत्रता, वीरता की मिसाल है महाराणा प्रताप। और मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले और स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को दी। स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा, मतलब कि जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं वो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जीना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। यही तो इनकी प्रेरणा है, यही तो इनकी महानता है। इसीलिए तो आज ये महत्वपूर्ण हैं। और धर्म दोनों हिंदू है, हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, हिंदू वीर शिरोमणि कहे जाते हैं, हिंदू महानायक कहे जाते हैं। साहस स्वाभिमान मातृभूमि, साहस स्वाभिमान मातृभूमि महाराणा प्रताप की पहचान है। रणनीति संगठन और स्वराज, रणनीति संगठन और स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। जय महाराणा, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।